चलिए योजना और राज्य से था या मंत्रालय। बोलिए सबल योजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। सबल योजना हिमाचल प्रदेश। सुकन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा। गृह आधार योजना गोवा। गृह आधार योजना गृह आधार योजना ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना कलाल था ऑप्शन है। हाँ एक पंचायत और एक खेल मैदान परियोजना केरल। पूरा पढ़ लेके देखा सब ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ना ज्यादा चांस है। दो को पढ़ लो अब अपवाद में तो कुछ कर सकते हैं। दो किताब पढ़िएगा सही रहेगा। चलिए एक पंचायत और एक खेल मैदान हो गया केरल। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना उत्तराखंड में ए हेल्प वाला भी था हेल्प कल्याण में और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना भी उत्तराखंड। 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्री नहीं मंत्रालय। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना। स्वागत पहल मोदी के घर गुजरात। स्वागत पहल गुजरात। स्वागत पहल स्टार्ट कार्यक्रम इसरो। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो। हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय। हर घर ध्यान किताबों क्या क्या लगा बोलिए ना कल जब हुआ हम भेज दिया। हर घर ध्यान अभियान संस्कृति मंत्रालय। हर घर ध्यान अभियान पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला बाल विकास मंत्रालय। पोषण भी पढ़ाई भी परियोजना पोषण भी पढ़ाई भी महिला बाल विकास योजना महिला बाल विकास योजना। समर्थ अभियान बिहार में ही गिरिराज सिंह समर्थ परियोजना गिरिराज सिंह। कुछ कौन मंत्री है गिरिराज सिंह? अभी पशुपालन मंत्रालय हाँ ठीक है देख लिया। नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। इसको जानते कि वहाँ पे जन्म स्थान उनका था मथुरा में। तो नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। नंद बाबा वाला उत्तर प्रदेश। गृह ज्योति योजना कर्नाटक। गृह ज्योति योजना कर्नाटक। गृह ज्योति योजना कर्नाटक। मुख्यमंत्री सीखे कमाओ योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखे आप लोग डिसाइड नहीं कीजिए सर। यहाँ पे आइए सर उधर मत ध्यान दीजिए सर। ये कोई फायदा नहीं है तब बंद अति हो जाएगा फिर। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना मध्य प्रदेश। अन्य भाग्य योजना अन्य भाग्य योजना कर्नाटक। अन्य भाग्य योजना फिर उसके बाद एक और कर्नाटक वाला था गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति और अन्य वाला मतलब गृह ज्योति और अन्य वाला कर्नाटक। नाश्ता योजना तमिलनाडु। नाश्ता योजना अरे झारखंड भी कर ले कुछ हाँ मिड डे मील 95 हाँ मिड डे मील 1995 अरे झारखंड में कुछ खोला लगता है। वही तमिलनाडु बोला यही नाश्ता है। मुख्यमंत्री नाश्ता अबू आवास योजना झारखंड। अबू आवास योजना झारखंड। अबू आवास योजना। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना अन्नपूर्णा खाद्य योजना पैकेट राजस्थान। गृह लक्ष्मी योजना
गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। गृह लक्ष्मी योजना और लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश। ना तेलंगाना है तो गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। कितना बार दिखाई हो। अम्मा पोखरी योजना पोखरी योजना पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ा राज्य असम। भैया बड़ा बोल रहा था अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल तुम लोग खोल के देख लो। हम सब तो हमेशा तो देता है क्वेश्चन में से टीवी 2 दिन बाद नहीं अरुणाचल प्रदेश से बड़ा। अरुणाचल प्रदेश बड़ा है असम से भी क्षेत्रफल में। देख लीजिए खोल के। अच्छा देख लीजिए। अच्छा देख लिए लास्ट में देख लिया। चलिए आते हैं। अम्मा पोखरी योजना असम। अम्मा पोखरी योजना असम। मोहम्मद मो जंगल जामी योजना उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना मो जंगल जामी योजना उड़ीसा है। मेरी माटी मेरा देश भारत सरकार। मेरी माटी मेरा देश भारत। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय मंत्रालय। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार। यही वाला हरियाणा सरकार लॉन्च किया मेरा बिल मेरा अधिकार। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कर्नाटक अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना। मुख्यमंत्री तेलंगाना नाश्ता योजना तेलंगाना। चलिए कल आधा इसका आधा पार्ट कल रहेगा। पूरा याद का दिक्कत है। याद भी होना चाहिए ना। पूरा कर ले। पूरा फीस पूछ ले। 9 नंबर 65 था ना। चलिए कतर ने किस देश के साथ दुनिया के सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील हस्ताक्षर किया है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी नदी पर? चीन बीजिंग। बीजिंग के नहीं देता बीजिंग तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। आमूर फाल्कन नई जगह पे ठीक। बीजिंग राजधानी है ना चीन के। कौन सा नदी पर? चला इधर। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? रूस। जंबो ट्रेलर लॉन्च किया किस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ से? कोयम्बटूर है। हाँ ठीक है कोयम्बटूर में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जंबो ट्रेलर। जंबो मतलब किसको? हाथी के लिए। किसको? हाथी के लिए। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 रवि कुमार सागर। रवि कुमार डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 रवि कुमार सागर। भारतीय सेना जो है पश्चिमी कमान में शत्रुनाश अभ्यास किया है। कहाँ पे? राजस्थान। शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में। 2022 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया? न्यूजीलैंड। उसका वोटर आई डी कार्ड कितना में बनेगा? 16 साल। हम लोग का 18। देश है ना 16 साल की उम्र में शादी का प्रस्ताव रखा होगा। तो न्यूजीलैंड में कितना वोट देने की उम्र हो गया? 16 साल। हाँ इजराइल 16 साल में शादी न करने जापान। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार अभ्यास? ओमान। नसीम अल बहार अभ्यास भारत और ओमान। भारत और ओमान। किसे जयपुर फूट यूएसए का पहला वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दानिश मंजूर। दानिश मंजूर।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू किया है? उड़ीसा। किस राज्य जीता है भैया, शुरुआत किया है? हाँ नहीं जीता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया है? उड़ीसा। होसांग 17 मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया है? उत्तरी कोरिया। होसांग 17 उत्तर कोरिया। उत्तरी कोरिया। होसांग 17 उत्तरी कोरिया। बताइएगा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा? 38वीं 17वीं उत्तरी और वियतनाम और दक्षिण भारत। उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री को बांटता है 16 डिग्री अक्षांश। 16 सह्याद्री को दो भागों में, ऊपर और नीचे। सह्याद्री में पश्चिमी पश्चिमी हाँ 16। 2022 का जेसीबी का पुरस्कार, जेसीबी साहित्य पुरस्कार नहीं, आदमी का नाम है खालिद जावेद। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 गांधी मंडेला 2022 पुरस्कार दलाई लामा। दलाई तिब्बत कब चीन में गया था? 1959 अधिकार कर लिया था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा का, सब तो वहीं पे होता है। सब वही होता है। बवनवा लगने की फिल्म फेयर वाला ओकरे भी, फिल्म महोत्सव वाला सब ओकरे फिक्स है। ओकरे में मानिक बत्रा कोची खेलता? टेबल टेनिस। मानिक बत्रा मानिक बत्रा और वो मनिका लिखा है मानिक बत्रा। हाँ लड़की है। मनिका ने देखा दिले ही मिल के मानिक बत्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना? अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? बांग्लादेश से घिरा तीनों तरफ से त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया? त्रिपुरा। बांग्लादेश से घिरा तीनों से त्रिपुरा। दो 2022 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर? होमर। क्या है? होमर। होमर है HOMER होमर ना, हैमर थोड़ी का। वर्ड ऑफ 2022 का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का शब्द कौन सा था? होमर। प्रेवेंस था। इस्पात में, कच्चा इस्पात में पहला स्थान जापान, दूसरा भारत। पहला कौन है? जापान, दूसरा में कच्चा इस्पात में। बाजरा मिशन किस राज्य ने मुख्यमंत्री शुरू किया था? असम। बाजरा असम। असम के मुख्यमंत्री भी हेमंत बिस्व शर्मा। झारखंड का तो ये हेमंत सोरेन। चलिए कल हम लोग कराएगा 66 है नंबर। हम लोग जनवरी से स्टार्ट करना चाहिए ना। ठीक है भैया, एक साल ले पूछा भी ना, एक साल ले पूछता ज़्यादा लपेटा रहे होता नहीं मैं। अब 64 वाले का फिर से आपकी भाड़ा चलिए हिस्ट्री में था पाल वंश ना। चलिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कब? 750। पाल वंश के संस्थापक राजधानी मुंगेर। राजधानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, हाँ ठीक है गोपाल है। उदंतपुरी 2 गो है, एगो बौद्ध मठ वाला है देवपाल किया है। बौद्ध मठ वाला बोलेगा ना उदंतपुरी वाला तो देवपाल। आई विश्वविद्यालय बोलेगा तो गोपाल बोलेगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय तो गोपाल। उदंतपुरी वाला बौद्ध मठ का मठ था देवपाल। हाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। चलिए आगे थे।
पाल वंश का सबसे महानतम शासक गोपाल धर्मपाल महानतम शासक पाल वंश के विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? विक्रमशिला भागलपुर में। विक्रमशिला के तक्षशिला का स्थापना 800 से पूर्व हुआ। तक्षशिला 800 720 820 दोनों में से कोई हो देता है। एक्सपीडिया में उदी 700 दिले था। हाँ 800 में पहले 800 देता है। टच बताइएगा। और जो ना थी जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान में ना है। कोई तक्षशिला गंधार है पाकिस्तान में था। और ये हिंदू झेलम अराबी के बीच में ना सिंधु और झेलम के बीच में है। तो लाइक पीओ के जो अधिकृत कर वो में ना भाई गंधार याद रखो तक्षशिला बस वहाँ पे है। चलिए आते 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि कौन था जिसने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी कहा था? ठीक है, सोठल। गुजराती कवि सोठथल सोडल याद रखना, सोडल। हाँ सोडथल। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? यही क्या था? धर्मपाल। सोमपुर महाविहार के धर्मपाल। सोमपुर महाविहार के धर्मपाल। उदनपुरी वाला बौद्ध मठ के तो वही अभी देवपाल। कौन क्या था बताइए? किस जावा के शासक ने के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा को बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव में दिया था, गांव दान में दिया था? जावा के शासक के नाम है ना वो तो देवपाल तो भारत के रहे। देवपाल के कहने पर दिया था वो। बलाल पुत्र देव था। शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के कहने माने उसको कहा गया था वो देवपाल ने क्या किया था? 5 गांव दान में दिया था। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश के मुख्य राजधानी लखनऊ। सॉरी नदिया या लखनऊ। ठीक है। हाँ बताना है। सेन वंश की राजधानी लखनऊ या नदिया। सेन वंश के प्रमुख शासक लक्ष्मण से बलाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। बलाल सेन, विजय सेन और लक्ष्मण सेन। प्रथम स्वतंत्र शासक सेन वंश के विजय सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन। अद्भुत सागर और दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? बलाल सेन। किसने किया था? बलाल सेन। मगर अद्भुत को पूरा किसने करवाया था? लक्ष्मण। अद्भुत सागर का पूरा किसने करवाया था? शुरू किया था बलाल सेन। अद्भुत और दान सागर तो पूरा करवा लिया था और अद्भुत को पूरा नहीं करवाया था। तो उसको पूरा कौन करवाया? लक्ष्मण सेन। एकमात्र भारत का साथी वंश जिसने अभिलेख को पहली बार हिंदी में लिखी थी लक्ष्मण माने सेन वंश में। कौन? लक्ष्मण सेन के समय। किसके समय? गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक किसके दरबार में? लक्ष्मण से। पवन दत्त के लेखक धोई। पवन दूत के लेखक धोई। पवन दूत के लेखक धोई। ये भी केकर में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। बताइएगा लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री कौन था? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश या मुख्यमंत्री हाल युद्ध। कौन था? हाल युद्ध। मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? हाल युद्ध। कौन? हाल युद्ध। अब आते हम लोग अंतिम बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। अंतिम बंगाल के हिंदू शासक। अब आते हम लोग कश्मीर में कितने वंश? 3 गो। कश्मीर में कितने वंश? कौन कौन? कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। बताइएगा पहला हिंदू शाही वंश
पंजाब में, यहाँ कश्मीर में कश्मीर में काकोट कारकोट वंश। प्रथम हिंदू शाही वंश कारकोट वंश। संस्थापक दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन के दरबार में कौन सा एक दही था, क्या बोलेंगे, लेखक या यात्री था जो इसके दरबार में गया था शासन? वेनसांग। कौन गया था? वेनसांग। दुर्लभ वर्धन के कारकोट वंश का सबसे माने राजा शक्तिशाली ललितादित्य मुक्तापिंड। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था इसने कश्मीर में? वैष्णो देवी। मार्तंड के संस्थापक ललितादित्य मुक्तापिंड। अब आते हैं कारकोट वंश के बाद कौन सा वंश? उत्पल। कौन सा वंश? उत्पल। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। कौन सा? उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन अपने नाम पर एक नगर की स्थापना किया था। अवंती वर्मन नगर अवंतीपुर था, अवंती नगर अवंतीपुर था। दिद्दा उत्पल वंश की रानी कौन थी? कब गद्दी बैठी थी? 980। रानी दिद्दा कहाँ की थी? जम्मू कश्मीर के। किस वंश के? उत्पल वंश के। कौन सा वंश के? अवंती वर्मन की एगो था पत्नी था। बताइएगा उत्पल वंश के बाद कौन सा? लोहार वंश। कौन सा? लोहार वंश के संस्थापक लोहा से संग्राम होगा। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। इसकी पत्नी का नाम सूर्यमती। कौन? सूर्यमती। कौन था? सूर्यमती। इस वंश का लोहार वंश का अंतिम शासक जयसी लोहार। 1128 से 1155 तक इसका शासन है, जो किसका मिलता है? किस पुस्तक में? राजतरंगिणी का इतिहास इसी के शासन से समाप्त हो जाता है। 1128 से 1155 जयसी लोहार। अब आते हैं हम लोग हाँ जय। अब है गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? गोविंद तृतीय। यही गोविंद तृतीय घूस के चक्रा युद्ध बनाया था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज। कौन? प्रतिहार वंश के सबसे मजबूत शासक मिहिर भोज ने कौन सा उपाधि धारण किया था? उपाधि महाधिराज नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अधिराज के। कौन सा? कौन उपाधि धारण किया था? मिहिर भोज। कौन सा उपाधि? अधिराज की। तो ये आधिराज ना हुआ, आदि बड़ा है वो। आदि बड़ा कौन सा है? आदि बड़ा। कौन सा? आदि बड़ा के। बताइएगा राजशेखर इस समय के लेखक था, किसके दरबार में रहता था? राजशेखर किसके दरबार में? महेंद्र पाल के। किसके? महेंद्र पाल। राजशेखर किसके शासन में? राजशेखर किसके में? महेंद्र पाल के दरबार में। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल राणा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। तो इस वंश का अंतिम शासक यशपाल। इस वंश का अंतिम शासक दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल किस सदी में बड़े हुआ था? 11वीं।
11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना हुआ था। ने किया था। अनंगपाल, अनंतपाल, अनंग। बताइएगा गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक, गढ़वाल वंश के संस्थापक। राजधानी वो तो न कर रही सेन वंश के, बनारस। इस वंश का शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र। गोविंद गढ़वाल वंश। गोविंद चंद्र। एक और एक नाम से जानते हैं वंश के नाम से किसी को, राठौर वंश। कौन सा? राठौर वंश। कौन सा वंश? राठौर वंश। जयचंद के पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता। जयचंद के पुत्री का नाम कौन हरण कर लेता है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान बोलिए या तृतीय की बात है। बैटरी खत्म हो गया, बंद करिए। चलिए चंदावर का युद्ध 1194। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1100। कौन मर गया था इसमें? कौन मारा था? गौरी मारा था। हाँ, अरे पहले सहायता किया था दूसरा युद्ध हुआ में, पृथ्वीराज चौहान के हरावे में, फिर उसके बाद में इकरे मार देता। अब आते हैं चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक राजधानी अहिछत्र। या उज्जैन। अजमेर के संस्थापक अजय राय द्वितीय। अजय राय। अजमेर के संस्थापक अजय राय। बताइएगा सोमदेव एक लेखक था, किसके दरबार में रहता था? विग्रह राज फोर्थ। विग्रह राज के दरबार में कौन से का लेखक? सोमदेव। कौन सा? सोमदेव के अति के नाम क्या था नाटक का? विग्रह राज फोर्थे पे लिखा गया। ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज जी के लेखक कौन? सोमदेव। ललित विग्रह राज के लेखक ललित विग्रह राज के लेखक बताइएगा पृथ्वीराज। इसका अंतिम शासक चौहान वंश के पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज कौन रहता था इसके दरबार में? कवि चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज तृतीय के में चंद्रवर दाई के पुस्तक के लिए नाम पृथ्वीराज। ऐसे कुछ संबंधित था कि पहला कुछ था इसमें क्वेश्चन, चंद्रवर दाई से कुछ था। पहला लिखा गया हिंदी में, किसी कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन के द्वितीय युद्ध 92। तराइन के तृतीय युद्ध 1200। पहला में कौन जीतता है? पृथ्वीराज। दूसरा में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। तीसरा में कौन जीता? इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। चलिए अब है परमार वंश। कौन सा? बस लास्ट है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज। राजधानी धारा नगरी। धारा। इसका शक्तिशाली राजा भोज। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज। भोजपुर में एक झील बनवाया था किसने? राजा भोज ने। भोजपुर में झील राजा भोज। दस रूपक के रचयिता धनंजय। 10 रूपक के रचयिता धनंजय।
कविराज की उपाधि कौन धारण किया था? तो बड़ियार कौन था? राजा भोज। कविराज की उपाधि राजा भोज। कविराज की उपाधि कविराज की उपाधि कविराज की उपाधि राजा भोज। हाँ कवि कति था? कविराज की था। विक्रमांक था, परम भगावत था। चलिए वही सोच रहे थे कि यहाँ के वहाँ चले चलिए बताइएगा, राजा भोज ने अपने राजधानी में किस मंदिर का निर्माण कराया था? सबसे पवित्र नदी कौन? सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था अपने राजधानी में। कौन? राजा भोज। राजा सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज। और एक कौन सा अति था? मंदिर तो ही गया। कैसा मंदिर बनाया था? सरस्वती मंदिर का। ये में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। अभी तो भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज। भोजपुर नगर की स्थापना परमार वंश के बाद कौन आया था? तोमर वंश। परमार वंश के बाद परमार वंश के बाद चल जाएगा सर, वहाँ पे फिर फायदा नहीं है, कुछ नहीं देगा वो, बाद में देखिए। चहमान वंश इसके बाद आया था। कौन आया था? पहले परमार, तोमर और चहमान। परमार, तोमर, चहमान। परमार, तोमर और चहमान। सरिया सजावे ला दे देता। कल हम लोग कराएगा चंदेल वंश। चंदेल वंश से लेके मध्यकालीन से पहले तक ना, मध्यकालीन खत्म कर दो। एक पॉलिटी में था कौची? CBI, भारत के संचित निधि, संचित निधि, संविधान संशोधन, राष्ट्रीय विकास परिषद और वरीयता क्रम। यहाँ से यहाँ तक था, इसे डाला था। यहाँ से CBI से लेके वरीयता क्रम तक चलिए आते हैं। CBI की स्थापना 1963। CBI की स्थापना, मगर इसका पहले नाम से गठन हो चुका था। केंद्रीय अन्वेषण बोर्ड करके कुछ था। हाँ केंद्रीय, हाँ जिसे एका से पहले इस नाम से था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से 1941 में हो गया। अभी भी तो वही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अब कुछ हिंदी होता है, अभी भी वही होता है हिंदी। पहले नाम से जाना जाता था, जहिया 144 में था। वो भले जो भी हो, अरे हिंदी में नाम यही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अभी भी यही है। तो अभी CBI की स्थापना 1963 का देता है तब। नहीं सर, दूसरा नाम था सर, स्पेशल हिंदी में यही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अरे क्या है भैया, हम तो वही तो देख रहे हैं। सब सामने रख के पूछ रहे, कहाँ पूछ रहे हैं? हाँ, विशेष पुलिस स्थापना से हुई थी। ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार 1941 में हुआ था, स्थापित हुआ था विशेष पुलिस बल के कारण। चलो विशेष पुलिस नाम था। अच्छा चलो, हमें तो लग रहा है कि यही नाम था, विशेष पुलिस दिल्ली स्थापित। सरकार से नाम मिलने का, दिल्ली पुलिस से थी। CBI की स्थापना 1963। 1963। इसमें किसके अंतरांतर कर दिया गया था? किसके द्वारा? कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कार्मिक मंत्रालय। NI की स्थापना, NIA। ताज होटल पे हमला कब हुआ था? 2008 में। कहिया? वही ताज होटल के बाद जो है NIA की स्थापना हुआ था 2008 में। जो भी खाली हाँ फिर बात है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाँ तो कब NIA की स्थापना? NIA की स्थापना 2008। खाली आतंकवादी गतिविधि का जो है ना, ये देख रेख करेगा, जांच करेगा। CBI का आदर्श वाक्य क्या था? उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। CBI के प्रमुख कौन होता है? निदेशक। कौन होता है? निदेशक। कौन होता है? निदेशक। बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब हुआ था? CBC 64 है। 1962 में। कहिया? सतर्कता आयोग की स्थापना 1962। किस आयोग की सिफारिश पे?
के संथानम के बताइएगा। संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 266 एक में छोटा है ना, याद रखिए। लिखे में संचित को चाहिए छोटा, आकस्मिक आता है बड़ा, तो छोटका के छोटका मान बड़का के बड़का मान। तो 266 में कौन आएगा? 266 के कम में संचित, और 267 में आएगा आकस्मिक निधि। भुला कि नहीं याद है? भुला नहीं आएगा। छोटा में छोटका 266 में ध्यान में नहीं आ रहा है। 266 के कम है, 266 के कम में है, एक में। इसे ऑप्शन नहीं देगा ना तब चलेगा भी, क्या कि 66 के भाग नहीं, 1 2 3 जो भी करते थे उगरे भागना थे। चलिए, इसका काम क्या है? इसका काम संचित निधि का, संचित निधि के संसद अपना पैसा को जितना भी राजस्व संबंधी है ना प्राप्ति, वो सब कहाँ आता है? संचित निधि में। जो भी पैसा आएगा बाहर से, हाँ, टैक्स से जो भी पैसा है कहाँ रखाएगा? संचित निधि। सेंट्रल सरकार के और संचित निधि से पैसा किसके अनुशंसा पर निकलता है? ना, स से संचित है, स से संसद। संचित निधि से पैसा कैसे निकलेगा? संसद के अनुमोदन पे। कौन सा विधेयक पास करवा के? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक। कौन विधेयक? विनियोग विधेयक। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 114 के 3। 114 के विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में? 114 का 3। उदय विनियोग विधेयक हर हालत में बजट पेश होता है, उसके बाद उसी से पैसा हाँ, विनियोग में बजट में बता दिया गया, विनियोग से निकाला गया सब पैसा। विनियोग विधेयक हर हालत में कब पास किया जाता है? 1 अप्रैल से पहले। 1 अप्रैल से पहले। हाँ, अगर यह पारित नहीं हुआ तो उसके बाद कौन सा विधेयक पास करवाया जाएगा पैसा निकालने के लिए? लेखा अनुदान। कौन सा? लेखा अनुदान। कौन सा? अब ये संचित निधि से कैसे किसको किसको पैसा मिलता? राष्ट्रपति के वेतन, उपराष्ट्रपति के वेतन। हाँ, यही ना कहा, सुना। उस दिन भी हल्ला कर ले रहे लोग कि उपराष्ट्रपति कहीं पैसा की चर्चा है, ये नहीं है। वो भले वहाँ पीछे लिखले है सभापति के रूप में मिलता है। क्या देखिए, उपराष्ट्रपति के पे पैसा नहीं मिलता, किस रूप में मिलता है? सभापति, राज्यसभा के सभापति। वो दे दिया पीछे, वो जो है 4 लाख रुपया, 4 लाख है ना, 4 लाख। नहीं सर, 3.5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है। नहीं सर, 3.5 लाख मिलता है। 4 लाख लेकर लिखा अभी तो इंस्टाग्राम पे देखी आया था तो उसको देखे थे। रील्स में मत फिर में रहिए, किताब पर भरोसा करिएगा। देखो 4 लाख, 5 लाख। चलिए, तो भारत के राष्ट्रपति को कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। राज्यसभा के सभापति उपसभा के कहाँ से मिलता है? संचित निधि से। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन भी सर्वोच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ता पेंशन संचित निधि से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ता पेंशन संचित निधि से। जिसका दायित्व पैसा भारत सरकार द्वारा देना है, चाहे सरकार राज्य में देना हो, उसको भी कहाँ से मिलेगा? संचित निधि, भारत के संचित निधि से। तो ये तो छोटा मोटा कर्मचारी थे। अब जैसे नियम लिखल हो कि हाँ वहाँ से देना है ना, भारत सरकार द्वारा दायित्व है, तो उसको देना पड़ेगा वहीं संचित निधि से। जैसे टीचर उचर कैसे होता है, कहता है सेंट्रल पैसा नहीं भेजा हमारा, तो वो भी किसको मिलता है? वहीं से आता पैसा। तो कहता है कि राज्य सरकार के हमारा भी पैसे नहीं था, हम कहाँ से देंगे? वहाँ से बाहर से भेजा तब ना हम यहाँ से आएंगे। कौन कर्मचारी? रेल कर्मचारी। अच्छा, रेल कर्मचारी को मिलेगा तब, अब वो निर्भर उस पर लिखल होगा संचित निधि में, तब दायित्व अगर होगा कि भारत सरकार देगा, तब सेंट्रल है तो हम वहीं से देना चाहिए। रेल मंत्रालय का भारतीय सरकार। हाँ, रेल मंत्रालय तो संचित निधि आ जाएगा। उससे हो सकता है चालू खाता खोल रखा है रेल मंत्रालय। सब मंत्रालय का अपना फंड है। सबके मंत्रालय का अपना सबको बजट से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रेलवे ने किया, रेलवे अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कुछ। चलिए आते हैं अब भारत। बजट में इतना करोड़ दिया गया, इतना हजार करोड़ दिया गया विस्तार के लिए। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में? 112। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा 112। अब आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में? 267। आकस्मिक 267। आकस्मिक निधि की स्थापना कब?
1950 में। आकस्मिक निधि की स्थापना 1950 में। 85 1950 85 ना 1950। अब आते हैं भारत में संशोधन। भारत में संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में? 368। भारत में संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। संशोधन कितने प्रकार के? साधारण, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी। अब बताइएगा साधारण बहुमत के तहत किसका किसका काम होता है? जैसे वो लोग वित्त पर पैसा चला पर अनुच्छेद 2, 3, 5 इस सब में होगा तो कौन सा बात होगा? विधेयक लगा संशोधन होगा साधारण बहुमत के द्वारा। जैसे नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नागरिकता संबंधी 21 विधेयक कौन सा संशोधन द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जाएगा। भारत में नागरिकता लेगा तब हाँ, चाहे हटाया भी जाएगा तो अरे नागरिकता पर जो कानून बनेगा ना वो नागरिकता लेगा नहीं। 2, 3, 6 2, 3, 5 इसे अनुच्छेदवा हम बता दे रहे हैं। इनमें लिखल है नए राज्यों का स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश। इससे चर्चा कहीं 2 और 3 में है। नागरिकता की चर्चा 5 से लेकर 11 तक ले। 2, 3 जोड़ेंगे तो 5 चलिए अब आते हैं विशेष बहुमत पे। तो विशेष बहुमत पे तो देवे नहीं किया क्लियर करके, ये कैसे किसको होगा? चलिए हाँ, ई वाला में संशोधन वाला में है तो निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति दूसरा को छोड़ना किस में आना है? संसद। और विशेष बहुमत के साथ साथ कुछ होना चाहिए? विधानमंडल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधानमंडल। तो हर राज्य में तो विधानमंडल में ही है, भले एक सदन वाला होगा या 2 सदन, वो अलग बात है। तो संसद के साथ साथ विशेष बहुमत और विधानमंडल वाला में तीसरा में आता है। इसमें जो है किसका किसका काम होता है? तो राज्यपाल का राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। फिर उसके बाद संघीय न्यायपालिका की स्थापना होगा। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना है। माने कार्यपालिका से संबंधित जो भी आएगा ना सब आएगा संसद में। तीसरा में कार्यपालिका के अंतर्गत और न्यायपालिका के अंतर्गत। कौन सा चीज है? तीसरा में संसद के साथ साथ विशेष बहुमत और विधानमंडल पास करेगा। तीनों मिलकर पास करेगा तब भी होगा। जैसे हाई कोर्ट खोलना है तो अकेले कोई राज्य अपने राज्य में नहीं खोल सकता। उसके लिए सेंट्रल भी चाहे संसद से पास करवाना है और उस राज्य के विधानमंडल से भी पास होना चाहिए। हाँ, तो तीसरा हो गया ना। दूसरा का विशेष है ना? हाँ दूसरा का विशेष बहुमत 2/3 से। बिहार, असम लास्ट लागू हो गया असम में। बिहार सबसे लागू करे वाला। बिहार सबसे ज्यादा पास। चलिए लास्ट वाला तीसरा वाला में सुनिए कुछ असम लागू करे जीएसटी सबसे पहले। बस मत करो। लास्ट वाला देखिए तीसरा में कुछ होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, राज्य के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, केंद्रीय क्षेत्रों के उच्च न्यायालय में विस्तार करना है, संघीय न्यायपालिका में विस्तार करना है, राज्य के उच्च न्यायालय में हो जाएगा, संघ एवं राज्य की विधायी शक्ति हो गया। 7वीं अनुसूची में अगर कोई चेंजिंग करना है उसमें भी यही तीसरा आएगा, विशेष बहुमत संसद प्लस विशेष बहुमत और विधानमंडल। ये सब और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी ये तीसरे में आता है। पूछता है कि इनमें से कौन सा साधारण विधेयक द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा या हाँ। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चा हम बताया, कल बताया था कि स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन परिवार नियोजन भी 1952। 51-52 प्रथम चुनाव हुआ था भारत में 51-52। पहला बार 62 में 1962 में 62 चीन वाला जो युद्ध हुआ था ना, तो आपात का लगता है पूरे भारत में। राष्ट्रीय आपात जो लगता है ना पूरे भारत में लगता है। पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में। अब उन्हीं का डेट याद नहीं है हमारा। चलिए कौन सी तीनों से 62 है। राष्ट्रपति शासन 51 में लग गया था। शासन है। नहीं, राष्ट्रीय आपात ये राष्ट्रीय पाद है, दूसरा का राजकीय पाद। पहला 52 होगा। हाँ 352 में 3 बार लगा है। भारत और चीन के युद्ध के कारण दूसरा भारत और बांग्लादेश वाला छुड़वावे गया था, उसमें
और फिर तीसरा 75 में आंतरिक अशांति जो हुआ था वो बोला मैं। चलिए, योजना राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। बताइए, योजना आयोग का सचिव कौन होता है? उसके अध्यक्ष उसका सचिव सचिव ही क्या होता है? आयोग का सचिव ही होता है। इसके सदस्य कौन होते हैं? किसका देखो 7 जुलाई 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। हम तो खुद बोले कि पंजाब में 58-59 का ना, तो हम डेट नहीं मालूम। 51 में हमें याद था, 51 में हमू कर सब विधानसभा ये सब सब दिखाइए ना, मत नहीं समझता तो दिखाए लास्ट में। हाँ सब प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गया, सब राज्य के मुख्य हाँ, राज्य के सभी राज्य के आज जो राज्य में जाएगा ना वो मेन अथी रहेगा, संचालन करता रहेगा, हर बार अपना अपना चेंज होते जाएगा। यानी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अध्यक्ष। बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की चर्चा किसने दिया था? संथानम ने। किसने? के संथानम समिति ने बोला था। कौन चीज? सुपर कैबिनेट। के संथानम ने किसे सुपर कैबिनेट कहा? राष्ट्रीय विकास परिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा? के संथानम समिति। अब आते हैं भारत में वरीयता क्रम। वरीयता क्रम, पहला नंबर में राष्ट्रपति, दूसरा नंबर में उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर में प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यों के राज्यपाल, पांचवा में उपराष्ट्रपति, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, पांचवा में जो रिटायरमेंट राष्ट्रपति है ना उसको भूतपूर्व, पांचवा में भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांच के क में उप प्रधानमंत्री, पांच के क में उप होता नहीं है। पहला उप प्रधानमंत्री नहीं था सरदार वल्लभ भाई पटेल? अभी नहीं है, अंतिम था, यही था लगता है कि देवीलाल डवानी जी बोला थी ना। अब तक 7 बन गई। हाँ 7 बना। लाल किशन जिंदा थे ना। हाँ तो भैया थे। पांचवा में भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री, छठा में हो गया कौन? मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। छठा नंबर में कौन आता है? CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष। 7वां में कौन आता है? तो जितना भी कैबिनेट मंत्री होगा और मुख्यमंत्री है वो 7वां में, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के में 7वें नंबर में। 7वां के क में आता है जो भारत रत्न प्राप्त करता है ना उसको, 7वां के क में भारत रत्न। 7 में क्या था? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, वही कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री। 7वां के क में भारत रत्न प्राप्त करता। 8 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, खाली चीफ जस्टिस नहीं, खाली न्यायाधीश। 9 में न्यायाधीश, 9 से न्याय, 9 से 9 न्याय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। 9 के क में निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10 में राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसको दोबारा फिर कल एक बार बोल ले तो याद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है छोटा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है से ऊपर। नहीं, हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट वाला देखिए तो हाई कोर्ट कहाँ अभी बोले हैं हम? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बोलिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वां में CGI था, वो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के। हाँ, पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री, चौथा में राज्यों के राज्यपाल, 5वां में भूतपूर्व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 5 के क में उप प्रधानमंत्री, 6 में मंत्री, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री, 7 में
भारत नहीं 7 में कैबिनेट नहीं गलती हुई 6 में था न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश और 6 में न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष न्यायाधीश और 6ठा में 7वां में है कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री और 7 के कम में है भारत रत्न प्राप्त करता भारत रत्न 8 में है राजदूत 8 में राजदूत 8 में 9 में न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की सभापति नहीं उपसभापति की चर्चा भी 10 में किसमें 10 में कल एक बार और बोलोगे तो हो जाता। चलिए कल हम लोग को पढ़ना है राज्यसभा आपातकाल तो बड़ा लंबा हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसी को दे दीजिएगा ये दोनों फिर ब्रैकेट में चल जाएंगे हम लोग। खाली भाषा होगा खाली एक फिर 3 भाग में बांटना पड़ेगा क्योंकि लंबा है क्वेश्चन पूछता है बहुत एक से नहीं आती आपातकाल 352 356 360 एक दिन सब करके दे दिए एक दिन छोटा छोटा करके देना पड़ेगा कहीं क्वेश्चन ही में हाँ ये सप्ताह तक। चलिए विविध में था थी ना आधा 2 भाग में था फुल फॉर्म। चलिए एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी एनो मतलब आफ्टर क्राइस्ट मान इनका ईसा मसीह का ना एडीबी जैसे इसी वेला मैंने उसके बाद ईसा मसीह के बाद जन्म के बाद हाँ बीसी हो गया बैक। चलिए एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 आसियान का है 1967 एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन सा सेल खराब हो जाता है टी सेल। कौन सा सेल लिम्फोसाइट में पाया जाता है टी सेल। कौन सा टी सेल क्या होता है खराब हो जाता है। यही टी स्केल एगो है जो कोची में आपता है चक्रवात क्या मापता है चक्रवात टी स्केल से क्या मापा जाता है। और टी शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है टी शब्द कोची से संबंधित है गोल्फ से। टी शब्द 3 गो टी हो गया एगो एड्स वाला एगो चक्रवात वाला एगो गोल्फ वाला। चलो हाँ व्यंजन अच्छा तो भवेल अब व्यंजन जाइ था। चलिए हाँ ठीक AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 एम एन जोशी हुई तो चलिए AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स होता है इंग्लिश नहीं जानते सब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंग्लिश नहीं जानते। एपेक ओपेक ना अपेक इकोनॉमिक कॉरिडोर एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एसोचोम एसोसिएट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स साउथ ईस्ट एशियन चैम्बर कॉमर्स वाला है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हाँ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पढ़ेला पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं आता बस उतने काफी है। आसियान हाँ तू इंग्लिश बोलेगा हम समझ जाएंगे बोल नहीं पाएंगे। एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सुनो बात नहीं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के गो देश 11 गो केवा तिमोर लिस्ते आसियान का मुख्यालय जकार्ता ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन हाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑटोमेटेड होता है अरे सुनबा
तो लोग अपने में सब लोग चालू हो जा, कम से कम सुनो, जो देगा वो सही है, ऑटोमेटिक भी देता है, ऑटोमेटेड भी देता है, और दोनों देगा तब यहाँ भी मारिएगा। हाँ ऑटोमेटेड, बात ये यही ना हो रहा है कि दोनों दे दिया। हाँ तो वही ना बोल रहे हैं कि जब देखिए अब ऑप्शन में पहले में रहे ऑटोमेटिक के नाम से आ डी में रहे ये चलो बार्क, सेंटर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 1956, मुंबई, ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। BBC, BBC हाँ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ठीक है सर, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग 1956 यहाँ रहो। भाभा अधियोग्या ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कौन? BBC पर लती बैन लगाने वाला कौन है देश? इंग्लैंड ना सीरिया। कौन सा? सीरिया। कहा है कि बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा है मेरे घर देश में। BCG का फुल फॉर्म बैचलर्स गवर्नमेंट ग्रिल टीवी वैक्सीन बैचलर्स गवर्नमेंट बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। टीबी की खोज, टीबी के खोज अति जीवाणु की खोज, ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु को खोज रही ना क्या? टीवी के जीवाणु टीबी के जीवाणु का ट्यूबरक्लोसिस कोची सॉरी खोज ना, जीवाणु का नाम कोची है? ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस, टीबी तो ही बोल रहा है वही है, वही जीवाणु का नाम है। जीवाणु का नाम है उसका। चलिए भेल, भारत है भी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ठीक है स्थापना भेल के 64 भेल से के भेल 64, सेल 74 और गेल 84। CBI की स्थापना तो भी हो गई वो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963, 1900 NIA 2008। कजरी, सेंट्रल ना कजरी योजना वाला है, शुष्क अनुसंधान संस्थान है। सेंट्रल कुछ करते कजरी के सेंट्रल एराइज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट जोन स्थापना कजरी 1959। कजरी नागपुर कजरी जो कजरी ना है वहाँ नागपुर, नीरी है नागपुर। हाँ 1959। सेनवेट, हाँ टेलीविजन के भी शुरुआत है 1959। सेनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL। CID डिपार्टमेंट CID सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID देखो ना CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CNG कंप्रेस्ड नेचुरल 2002 में 1902। CNG का प्रमुख गैस मीथेन। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखना CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाँ ठीक है। CSIR 1942। CID की स्थापना 1942। CID की स्थापना 1902। CBI के 1963। NIA के 2008। CTBT 96 देखा था। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 96 ना।
परमाणु रासायनिक हथियार से संबंधित भारत है। है ना एक रासायनिक हथियार से संबंधित है, नहीं याद रखिएगा। बैन लगाना था कि ये रासायनिक हथियार कोई बना नहीं पाएगा। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा होगा लगता है कि सीबीडीटी देख लेना सीटीबीटी के। सीबीडीटी का मुख्यालय सीटीबीटी सीबीडीटी तो दिल्ली है। सीबीडीटी वियना वाला वियना हाँ ठीक है। 1996 सीटीबीटी की स्थापना 1900। चलिए डीएनए तो जानते हो। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, यदि वर्सेटाइल डिस्क है, पहले डिजिटल वीडियो डिस्क देता था। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तू लोग मर देते हैं, शांत ना बैठ सका हथवा हमारे बैठे सीधा। अब दीवार में आ रहा रहता ही हो। चला ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी संबंधित हृदय से। ईईजी इलेक्ट्रो फुल फॉर्म मस्तिष्क है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ इंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम, ग्राफ ना ग्राम। इलेक्ट्रोइंसोफेलो मस्तिष्क से संबंधित है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरुआत कब हुआ था? 1982। कहाँ से? केरल के पारूर विधानसभा से। फिक्की फेडरेशन ऑफ फिक्की का स्थापना 1927। हाँ सर, मैं फुल फॉर्म पूछना है अभी सर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एफएम एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। फ्रीक्वेंसी एफएम का एफएम फ्रीक्वेंसी फेमा 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 देखिए फेमा का बोलिए। वित्तीय क्षेत्र से कुछ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा से बना था लगता है कि फेमा, या फेमा से या फेरा बना था, ऐसी है। दोनों को देख लीजिएगा। हाँ ठीक होगा था। अब देखिए फेरा देखिए। चलिए फिक्की हो गया 1927। फिक आए चलिए और देखिए बना फेरा से बना क्या है? 1974 फिर चलिए पहले था फेरा। फेरा की स्थापना 1974। फेरा की स्थापना 1900। फेरा से क्या बन गया? फेमा। फेमा कब बना? 1999। चलिए गैट जानते हो? गैट की स्थापना 48। हाँ गैट से बना था WTO 1995। GM गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड। गेल हो गया फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 84। सेल 74 है। भेल सेल गेल। GST 2017। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 40। 1940 से है। नहीं 1940 से हाल HA हाल 1940। हाल की स्थापना 1940। हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हुडको के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। IBRD
देता। चलिए आज यहीं पे रह देते हैं IBR जी तक। चलिए अब कल इसका कर ले पूरा खत्म। कल नहीं हो पाएगा, एक दिन और चलेगा तुम। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलिए फिजिक्स में कौन था? जानी थी तोरा उष्मीय प्रभाव था ना। उष्मीय प्रभाव बताइएगा। उष्मीय प्रभाव बराबर फार्मूला H बराबर I² RT। कौन दिया था? उसमें प्रभाव का खोज है। उष्मीय प्रभाव जूल दिया था, पास से जूल खोज किया। जूल दिया है। चलिए इसी नियम को जूल के नियम से भी कह जाते हैं। किसको? हाँ उष्मीय प्रभाव को किस नियम से? जूल के नियम से जाते हैं। के गो नियम है ई का? उष्मीय प्रभाव के गो नियम? 3 गो याद रखिएगा। नहीं मैंने वो दूसरा में वो अथी में है 3 गो। सुनवा नियम उष्मा गति में, उष्मा गति में। चलिए सीबेक प्रभाव सीबेक प्रभाव का खोज है। बताइए छुआ। सीबेक प्रभाव कहते किसको? सीबेक प्रभाव कहते हैं किसको है? उसको क्या कहते हैं सर? जो हेलीकॉप्टर अचानक गिर जाता है। तारे वाला है, तारे से संबंधित है। 3 गो एक सिरे से दूसरे सिरे हाँ, जोड़ के। कहता है कि सीबेक 2 विभिन्न पदार्थों के तारों को दोनों सिरों से अलग अलग मिलाकर 2 जंक्शन बनाया जाता है। तो जंक्शनों पर जो ताप का अंतर जो होगा वो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अंतर के कारण क्या होगा? इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। बढ़ाए तो उसे चलो इधर आओ। सीबेक प्रभाव के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? पेल्टियर प्रभाव। कौन सा? पेल्टियर। सीबेक प्रभाव के व्युत्क्रम को? सीबेक प्रभाव के व्युत्क्रम को? पेल्टियर प्रभाव। इसमें उष्मा या तो अवशोषण होगा या उत्पादन होगा। पेल्टियर में या तो उष्मा का जो जंक्शन बना ना, जंक्शन 2 तारा के जुड़ा, या तो वहाँ पे उष्मा का अवशोषण करेगा या तो निष्कासन करेगा। हाँ किस प्रभाव में अगर विद्युत तारा के सिरों पर अगर बीच में अगर हम विद्युत देते हैं तो आधा भाग तार गर्म आधा भाग ठंडा रहता है? कौन प्रभाव के कारण? थॉमसन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? थॉमसन प्रभाव में कौन सी कहता है? किसी तार के सिरे पर ताप को नियत रखकर ताप के बीच भाग को गर्म बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर को। तो आधा तार, पहला आधा तार ठंडा और दूसरा आधा तार गर्म। कौन सा प्रभाव? कौन सा? थॉमसन प्रभाव। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ विद्युत उष्मीय प्रभाव। विद्युत प्रेस जब लाल तप्त हो जाएगा विद्युत हीटर तो उसका टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा हीटर के तार क्या होना चाहिए? मतलब उसका विशेषता मतलब प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी नहीं, दोनों उच्च है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च, मगर फ्यूज में होता है उल्टा। गलनांक के कोची कम और प्रतिरोध उच्च। दोनों यही में दोनों ही उच्च होता है। हाँ गलनांक कम, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या प्रतिरोध की देखिए वहाँ प्रतिरोधकता लेवल में इनमें नहीं, हम इसी दिमाग से पूछे। प्रतिरोध नहीं अपना हिसाब से बता रहे हैं। प्रतिरोध हम कभी नहीं प्रतिरोधकता हो सकता है, ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए कैसे? विद्युत बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा विद्युत बल्ब की खोज नाइट्रोजन गैस के आधार पर आर्गन के स्थान पर कौन सी गैस भरी जाती है? काहे के लिए? काला कम काला नहीं करेगा। अभिक्रिया जो है ना कम करता है। लाइफ को बढ़ाने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया जल्दी कर देता है, कम करता है। शुरुआत में नाइट्रोजन भरा गया।
धारा धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप कितना हो तक हो जाता है? अभी तो ताप धारा प्रवाह उनमें टंगस्टन में जो प्रवाह करना पे 1500 से 2500 1500 से कितना ऊर्जा जो 100% लेता है विद्युत ऊर्जा, उसका ऊर्जा में कितना ट्रांसफर कर देता है? 5 से 10%। 5 से साधारण बल्ब जो होता है बुल्लू वाला, वो कितना ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है? मात्र 5 से 10% देता है। तो जैसे 100 वाट के हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर यूजर का करेंगे तो उससे शायद 10 कर सकते हैं। ये कितना देगा? कितना परसेंट ऊर्जा ट्रांसफर करेगा? ये वाइट वाला है 60%। 60 से 70%। 60 से वो 10% दे देगा, रख ले रह जाएगा, बाकी सब खर्च कर देगा। आई देगा 60%, माने खराब गया इसमें 30%। आयु में जाता है 90%, माने कोई यूज नहीं होता। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है क्या कहलाता है? एसी करंट। प्रत्यावर्ती धारा जिसका समय के साथ नहीं बदलता उसे डीसी धारा। एसी डायरेक्ट करंट। हाँ, ये टेस्ला निकोलो टेस्ला। एसी की खोज निकोलो टेस्ला। आवृत्ति हमारे जो देश में आवृत्ति 50 हर्ट्ज, और विद्युत के लिए भारत के बोले, अपना देश बोल रहे था आवृत्ति तो बोली थे। आवृत्ति का कारण भारत के लिए ना, भारत की फ्रीक्वेंसी 50 है, चाइना के 40 और यूएसए के 60। ये इंटरव्यू का कहीं जब आईटी वाला तो पूछते हो। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा खर्च किए बहती है तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं? वाटहीन धारा में मतलब खर्च एक्स्ट्रा जो फालतू इधर उधर खर्च होता है वो खर्च नहीं होता है। भारत में 50 हर्ट्ज, चीन में 40, यूएसए में 60। ये हमेशा इंटरव्यू में पूछे। चाइना, भारत, जो हम लोग अथी लगाते हैं चौक अथी में पेठिया में मरकरिया में, वो क्या करता है? को बढ़ा के आपने एडजस्ट करके नियंत्रित करने का काम करता ठीक है, घटाना और बढ़ाना। धारा को घटाना और बढ़ाना उसी का काम। है। रहता है तो बढ़ा देता है, ज़्यादा रहता है तो कम कर। वो स्टोर करके रखने रहता है, कम को हुआ तो दे देगा। जैसे अभी कैपेसिटर का काम करता है, लॉस को अब तो सब चीज़ खत्म हो गया, सब एक ही बड़ा सब बड़ा चौक का प्रयोग ट्यूब में तो एक बता दिए, आप बताइए कहाँ पे? और चौक है, स्टेबलाइजर में ना ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेगा। हो सकता है भी याद दिले नहीं। रेडियो और प्राण नली लैंप में, रेडियो ट्यूब लाइट में, रेडियो में प्राण नली कैसे है पता न, लैंप चलिए कहते हैं। हाँ, प्राण नली लैंप। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? चुंबकीय म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं हिंदी में? चुंबकीय प्रेरण। स्वप्रेरण से म्यूचुअल इंडक्शन देता हुआ हिंदी देख लिया। म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहा का। करोड़ा जो लगा रहता है पीछे, बाहर जो लगा रहता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार ट्रांसफार्मर। एगो वोल्टेज बढ़ाने वाला अप और वोल्टेज घटावे वाला डाउन। ऊंचे से हाँ, वही पारस्परिक प्रेरण है, यहाँ पे लिखल है। और तू कुछ बोला संतोष भैया? अनोन्य प्रेरण, वो अनोन्य प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का अंदर 2 प्रकार का होता है ना, म्यूचुअल पर होता है। ये ऑप्शन बहुत देगा। डायनेमो किस सिद्धांत पे काम करता है? डायनेमो या जनरेटर?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय डायनेमो का कुछ कार्य बताइए। डायनेमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता ट्रांसफार्मर का कार्य है। उच्च एसी को निम्न एसी, निम्न एसी को उच्च एसी। उच्च एसी को निम्न और निम्न एसी को उच्च एसी में। ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर कौन होगा, एसी पर डीसी पर, खाली एसी पर। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पे काम करता है? माइक्रोफोन चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हाँ, वो बोलेगा कोची माइक्रोफोन कोची करेगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये माइक्रोफोन है क्या? हाँ, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और फिर वो विद्युत ऊर्जा को फिर बदल देता है ध्वनि ऊर्जा में। जैसे तार से गया तो ये चल गया, तार में आया तो विद्युत हो गया, और फिर वहाँ जाएगा तो फिर ध्वनि में बदल देता है। ऐसे बाकी इतने देता है। हाँ, यही दो, कभी कभी दे भी सकता, दे दिया भी एक बार, ये कुछ दोनों दे लेता ऑप्शन में कि ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि। वो तो लाउड स्पीकर। हाँ, चलो इधर ध्यान दीजिए, इधर माइक्रोफोन हो गया, किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लाउड स्पीकर किस सिद्धांत पे, ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय। विद्युत मोटर की खोज टेस्ला से थोड़ा टेस्ला। मैं फैराडे विद्युत किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। साफ करना, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा होती है। देख लेते अभी, इसमें तो दे ले नहीं अभी। माइकल फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है, माइकल फैराडे के सिद्धांत पे। विद्युत मोटर माइकल फैराडे के सिद्धांत पे, विद्युत मोटर फैराडे के सिद्धांत पे। ये तो जानते हैं कौन ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ लिखा है कि विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। माइकल फैराडे का सिद्धांत पर, विद्युत मोटर के सिद्धांत पे माइकल फैराडे। कल हम लोग का रहेगा कोची विद्युत शक्ति, विद्युत सोचिए घरेलू विद्युत चुंबकत्व, खत्म चुंबक तक, चुंबकत्व चुंबकत्व पूरा ना छोटा है ना, इतनी सुनाते हैं कहाँ टूटेगी। अरे एक के नहीं, थोड़ा सा एकरा में एक क्वेश्चन बनता बस। ये चुंबक पूरा कले पढ़ना हम लोग के, चुंबकत्व ना वही चुंबक का चुंबकत्व ओकरे भाग है। सिलिकॉन था ना, सिलिकॉन था ना, चलिए सिलिकॉन और नाइट्रोजन था। सिलिकॉन 14 सदस्य वर्ग 14। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, सीसा 4। बताइए कि पृथ्वी पर इसका परसेंटेज, सिलिकॉन का ओ सियाल फेंको ना 27.7, 27.7। शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग किस में किया जाता है जी, अति चालक। शुद्ध सिलिकॉन सुपर कंडक्टिविटी और चालक के भी निर्माण में कर किया जाता है, निर्माण में। सिलिका वाटिका बनाने में पता न कर, सिलिका वाटिका बनाने के निर्माण में भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। हाँ, सिलिकॉन वाटिका माने सिलिका गार्डन, सिलिकॉन गार्डन बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं, कल भी हुआ था, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को, कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड है ना, सिलिकॉन वो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। हाँ, कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम, IC को कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा भी। सिलिका का सूत्र
SiO2 सिलिका को क्या कहते हैं? बालू। हाँ सर, सिलिका बालू एक है सर। सिलिका का रासायनिक सूत्र SiO2। क्वार्ट्ज किसका रूप होता है? SiO2 का क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है? क्वार्ट्ज। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। अब आते हैं नाइट्रोजन। अब कैसे हम देखबे नहीं कर लेता। चलिए तकागे में यूज किया जाता है। वाट के भी होता है। और तो वही सिनेमा हॉल में आज को शायद कम करने के लिए। नाइट्रोजन बताइए कितना परसेंट वायुमंडल में? 78। पृथ्वी पर 8% है। 0.01%। 0.01%। वायुमंडल में 78%। यूरिया में 46%। 46%। यूरिया में 46.4। जीवधारी और नाइट्रोजन को पेड़ पौधे में किस रूप में प्राप्त होता है? नाइट्रोजन जो होता है हम लोग को और पेड़ पौधे में किस रूप में प्राप्त होता है? प्रोटीन के रूप में, क्योंकि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन। प्रोटीन का अनिवार्य तत्व नाइट्रोजन। बिना प्रोटीन के नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी प्रोटीन का है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। वो तो स्थिरीकरण में और वायुमंडलीय स्थिरीकरण में बदलता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलता है। राइजोबियम। जीवाणु बोलेगा तब वायुमंडलीय जीवाणु पाया जाएगा ना, तो मैं बोलेंगे एजोटोबैक्टर। हाँ, ऐसे बोलेगा कि दलहनी पौधों में कोई नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलता है तो राइजोबियम। द्विपरमाणु का होता है, एकल परमाणु होता है कि बहुपरमाणु का होता है? नाइट्रोजन ठीक है, द्विपरमाणु। पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। ध्रुवीय और अध्रुवीय। जैसे N2 है ना, तो दो भाग में टूटेगा तो खिंचाएगा केनू नहीं, तो जब नहीं केनू खिंचाएगा तो हो जाएगा पोलर, माने नहीं नॉन पोलर। आज जो एक तरफ जिधर मान ली कि देखिए H2O रख दिए तो में कुछ हो जाएगा, एक केनू खींचेगा जबरदस्ती और खींचेगा तो उसको कह लेंगे हम कुछ पोलर। इसी को कहते हैं पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय और हाँ। जैसे जिन्हें खींच लिया ज़्यादा, दोनों पट्टी बराबर रहा, नहीं खिंचाए केनू तो उसको बोलते कुछ नॉन पोलर। आखिर जिधर से खींच लिया किधरों मान जिधर ज़्यादा हो गया वो क्या कहलाएगा? पोलर। नॉन पोलर N2 है तो केनू नहीं जाएगा ना। बताइएगा कृत्रिम जो वीर्य होता है अगर बैल जानवर का, उसको किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन। द्रव नाइट्रोजन को लेगुनेसी परिवार में दलहनी के पौधों में पाया जाता है राइजोबियम। कौन सा गुण इसमें होता है? कौन गुण पाया जाता है इन दोनों के बीच में? जैसे पौधा और राइजोबियम के बीच में दो गुण होना था, सहजीवी दोनों का फायदा, उसको भी फायदा और इसको भी फायदा। अरे खाद पहले बूट खेसारी और अथी में तू खाद देता था नहीं ना, तो अब ना हम लोग जबरदस्ती पहले वो वही ऐसी हो जाता था, वायुमंडलीय के नाइट्रोजन से अथी कर लेता था। अब जब जरूरी है ज़्यादा उत्पादन करना है, पहले अपना कम था उत्पादन। इसका भी लेकर अपना स्टॉक करके रखा चाहिए तो नहीं हो पाता। वो चीज़ अमोनिया बनाया जाता किस विधि द्वारा? हैबर विधि। एक और है बर्कलैंड विधि। बर्कलैंड आइड। हैबर विधि तो सब जानता है लोग। हाँ, कुछ चीज़ है ना, फेल्सफार तो अच्छी है, अयस्क है एल्युमिनियम का। संपर्क विधि। नाइट्रोलियम किसे कहते हैं? नाइट्रोलियम कोई एक बार
कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम कहते हैं। CaCN2 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 कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड को क्या कहते हैं? नाइट्रोलियम। क्या कहते हैं? अमोनिया की खोज प्रिस्टले कब? ऑक्सीजन का पिस्टल 1774 सब केकरो के नौसादर का फॉर्म, कैसा नौसादर का सूत्र। नौसादर इसको बोलते हैं ना, अमोनिया कुछ होते हैं NH4Cl को। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम NH4Cl हाँ NH4Cl क्षार होगा नहीं, हाइड्रोजन है ना हो। हाइड्रोजन तो अम्लों का अनिवार्य तत्व होता है ना, अम्लों का प्रोग्राम में वही चीज़ लग रहे थे। इसे अपवाद में है, सही बात है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। सर्जरी के समय एक लिए निषेचन के रूप में किया जाता है। बेहोशी की हालत में भी इसको करने में ज़्यादा दे देंगे तो बेहोश हो जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो मर जाए। हाँ N2O, हाँ हंसाने वाले को नहीं ज़्यादा दे दी की मात्रा में तो बेहोश हो जाएगा वो। अरे प्रोटीनों के ज़्यादा ले लीजिए, हानिकारक जो चीज़ ज़्यादा होता है। TNT का पूरा नाम ट्राई टॉलविन, ट्राई नाइट्रो TNG, ट्राई नाइट्रो TNP, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। TNP को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल। अम्ल राज तो जानते हो, जिसमें सब सोना और ये सब घुल जाए, प्लेटिनम नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। नाइट्रिक अम्ल 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में रहता है। वही बोल रहे हैं आज आंसर गलती नहीं था, 3 अनुपात 1 होता है, 3 अनुपात 2 दे देते हैं। 2-3 दे रहा था। चलिए चिली साल्पीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, चिली साल्पीटर NaNO3, नॉर्वेजियम साल्पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन साल्पीटर, नॉर्वेजियन CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, नॉर्वेजियम साल्पीटर। सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम बताइए किसको पिंक लवण भी कहा जाता है? पिंक साल्ट। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? पिंक द्विक्लेवन फिटकरी को हाँ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई और 24 H2O। चलिए नहीं वो है उतना ही है। चलिए कल हम लोग रहेगा फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी था ना, पारिस्थितिकी है ले ठीक है।
चलिए बायोलॉजी में पारिस्थितिकी। इकोलॉजी सेट का पहले हो गया हम अनसेट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द हो गया था, इस दिया कि पारिस्थितिकी शब्द बोलेगा तो दिया था रीटर, मगर इकोलॉजी बोलेगा तो हैकल। इको हिंदी में बोलेगा तो रीटर, इंग्लिश में बोलेगा तो हैकल। रीटर हिंदी में, हैकल इंग्लिश में। कब दिया था? 1868 में रिटर्न दिया था। कुछ दिया था रीटर 1868। जया दादा भाई नौरोजी पुस्तक लिखे थे सही है। रीटर इंग्लिश में, रीटर हिंदी में 68 है बताइए। 1867 लूसेंट में तेरे किताब में जो भी देखिएगा ना तो आप हाँ वो कुछ हो गईएगा। लूसेंट आपकी किताब में कोई देखिएगा पर आपको 68 ही देता है, 67 नहीं देता। भले दिल्ली होगा हम रोज़ पढ़ा रहे हैं सर, हम ही है मेरे इकोनॉमिक्स में दिले 1868 किताब में दे। भले आप गूगल पे दे दो अलग बात है। तो क्या करें, लइकन मिलल है बुर्बक तो क्या करें। बताइए पारिस्थितिकी कितने कारक घटक? आटक 2 है सर, जैविक जैविक और जैविक और अजैविक, या जैव या अजैव। अजैव मतलब अजय का मतलब नहीं जिनका मर रहा है वो दूसरा जाता तो। अजैव मतलब जिसमें निर्जीव शब्द आना चाहिए। अजैव मतलब जिसमें जीव ना हो, जैसे पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, भूमि, ये सब कुछ है अजैव घटक है। अजैव में तब हो जाएगा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब। शुरुआत हुआ है। डिस्कशन है, हाँ सोल्यूशन होगा। चलिए पारिस्थितिक घटक से पढ़ना कर ले। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक से स्टार्ट करना है। प्रदूषण पढ़ना भी है कल। वो तब स्पीड ऐसे तो 9, 8, 9, 10, 11, 12 पे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। केरला में नर्स दिवस 12 मई। ठीक है, 12 मई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थोड़ा सा धीरे धीरे अबुल कलाम आजाद। वो भारत छोड़ो आज़ादी के समय बोलता तब जेबी कृपलानी। पिंडारियों का उन्मूलन 1813 से 1823 के कर था लॉर्ड हेस्टिंगस। किसका? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंगस। पिंडारी वो जाति था जो अंग्रेजों को परेशान कर रहा है। फिल्म नहीं देख रहा है लेकर वाला, सलमान खान वाला, ओकर भैया, ओकर मिथुन वाला, तीनों कोची नाम था वीर। चलो ना, इसमें चर्चा है पिंडारियों का स्पेशल। वही पिंडारी का दिखाता नहीं है, जैसे ओकरा स्पेशल पिंडारू में चीतू राय, करीमन खान और सबकी चर्चा भी उसमें दिली फिल्में बनाया था वही ओकरे पे। चले जाते हैं। हाँ सर बन रहा है सर। अब अच्छा, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश। बोलेगा अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। ऊंचाई सैंडल पीक की ऊंचाई 730 मीटर। 700। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। माउंट किसकी ऊंची चोटी है? निकोबार का। आप बोलेगा कि अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी था सैंडल पीक। मदुरै किस नदी किनारे? बगई। अजमेर किस नदी किनारे? ठीक है, लूनी।
दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। वर्तमान भूगोल का जनक हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का पिता हम्बोल्ट। विश्व का चौड़ा जलप्रपात खोन। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात सबसे बड़ा डेविस। सबसे बड़ा जलप्रपात में इंजन हो जाए ऊंचा हो जाए। ऊंचा में आएगा वो। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1952। वन महोत्सव के जनक ये हो जाएगा के एम मुंशी। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। लाल मणिकलाल फिर से बोलेगा सर क्वेश्चन। भारत में वन महोत्सव के जनक स्टीलमैन तो इकरा जमशेद जी ईरानी। जमशेद से ईरानी। द फादर ऑफ फिजिक्स तू पिनकावे वाला बात बोली तो ना वही दूर होएगा से आगे बिना मत बंद बंद। हिंदी प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्डन। उदंड मार्डन आओ पहले बहुत पहले नहीं मार्तंड 1860 के आसपास में हम लोग को कन्फर्मेशन है। अरे वो थोड़ा सुना ना उधर दे दो उतना कर लेंगे। नहीं दिखता है उतने कर लेंगे। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी चंद्रमा पर। कहाँ पे? जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। सबसे छोटा शिकोकू। शिकोकू सबसे चंद्रमा दिवस है ना मालूम। हाँ ठीक। अच्छा वो थी 19 जुलाई के गले हाल है। अब 20 जुलाई को उतरा था। ठीक है ना ओकर अपोलो 1969 में। 20 जुलाई। सबसे बड़ा द्वीप जापान के होन्शु। सबसे छोटा शिकोकू। होक्काइडो तो है ही मगर तो होक्काइडो होन्शु शिकोकू क्यूशु 5 लोग फेमस है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो कहा जाता है। मैजिक सिटी के नाम से मोंटो कार्लो। मोंटे कार्लो कपड़ा है। मोंटे कार्लो कपड़ा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। भारत का चावल का कटोरा किस बेसिन? कटोरा छत्तीसगढ़। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा। भारत का चावल का कटोरा किस नदी बेसिन को कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी। थोड़ा सा आराम से। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला बॉलर एगो डिंडा याद रखा ना। डिंडा था ना नहीं कौन था एगो डिंडरा। हाँ सो डिंडा तो याद रखे। हाँ विश्व में डिंडरा डॉटिन। डिंडरा डॉटिन शायद। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997। 5 सितंबर 1997। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है? हाँ अभिनेत्री को बताना। मधुबाला। वीनस की मूर्ति मधु। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई। भारत का प्रथम विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत। अब स्वदेशी निर्मित हो गया। एक ठीक है ना। एडीबी के तो चर्चा हो गया है हम लोग के। डेवलपमेंट बैंक। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। स्थापना 1900। सदस्य
31 गो। 31 गो। मालती माधव के लेखक भवभूति। इंडियन हाउस की स्थापना, श्याम प्रसाद इंडिया हाउस की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब? 1905। यूरोप का अखाड़ा, स्विट्जरलैंड। बेल्जियम। कम हाउस क्या? सिडनी हाउस अलग है, लंदन हाउस अलग है, ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस सिडनी में है ना। लोवर संग्रहालय किस देश में स्थित है? लोवर संग्रहालय, लोवर संग्रहालय फ्रांस। लोवर संग्रहालय। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। द इंसाइडर के लेखक द इनसाइडर है। कल ही पूछ लू है, नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नेवर गांधी नॉट अगेन, उमेश सहगल। नेवर गांधी नॉट अगेन, उमेश सहगल। नॉट नहीं कुछ था। नेवर गांधी नॉट अगेन, उमेश सहगल। माटी के मूर्त, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन वृंदावन, वृंदावन उद्यान मैसूर। वृंदावन गार्डन मैसूर। अरे यही से 247। इसका क्या है सर? हाँ? माई की मूर्त। माटी की मूर्त शिवपूजन सहाय। ये है वृंदावन गार्डन का है मैसूर में। सूक्ष्मदर्शी खोज रॉबर्ट हुक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जेड जॉनसन। रॉबर्ट पहुंच रहा है। रॉबर्ट हुक 63 में। अब 69 में बोला है कुछ क्या है? 1865 में। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन। सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। वही देख लो। विश्व की छत, विश्व की छत। चाय में कौन सा? चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। टैनिक है, टैनिक अम्ल पूछेगा तब टैनिक अम्ल। चाय में रासायनिक पदार्थ पूछ, हम अम्ल पूछ लिए। हाँ तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। वो रसायन पदार्थ बोलेगा ना तब थीन, कॉफी में कैफीन। अम्ल पूछेगा तो चाय में टैनिक अम्ल। हाँ। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली। हाँ? नई दिल्ली। कपाट की स्थापना नई दिल्ली में हुआ, स्थापना नहीं ज्यादा। हाँ नई दिल्ली में। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में। टेक्नोलॉजी से कपाट CAPART कपाट 1900। राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किस सल्तनत काल ने शुरू किया था? राजस्व सुधार अलाउद्दीन खिलजी वाला था। अलाउद्दीन खिलजी। माप तो रहा था। बाजार नियंत्रण भी कर लेंगे। राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। पेरुम्बदूर। जन्म कब हुआ था राजीव गांधी के? 20 अगस्त। कब? 20 अगस्त 1944। 1944।
शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर 1900 भैया 1900 चलिए थे काल तू लोग हमारे समझे में ना भी तो लोग के। सर हॉल पैकेजिंग मालवाड़ी की व्यवस्था ना हाँ जी मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में अल्बानिया कब? 1910। एनिमेशन के बताइए सर मदर टेरेसा एनिमेशन के बताइए आयरिश महिला कोची एनिमेशन आयरिश है इंग्लैंड के है आयरलैंड आयरलैंड के। यूरोप इंग्लैंड के रहते आयरिश अल्बानिया कुछ लॉन्ग द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार जांजीबार को लॉन्ग द्वीप संजीवार है भारत में कार्डमम है ना इलायची ना इलायची के उसी को इंग्लिश कार्डिनम होता है वही कार्डमम इतिहास में चलिए कर ले 50 करोड़ और लाओ हीरो बंद करो। 235 से 246 अरे वो बंद देखो। चलिए लाइक सब्सक्राइब प्लीज कमेंट अरे तो फूट जातो यार।